एक से एक बढ़िया बढ़िया ट्रैप बना के उसमें फंसा फंसा के पूरी यूएस आर्मी को घुटनों पे ला दिया। आपको उघड़ू बैठ के ही मतलब पैरों से ही चलना पड़ेगा, खड़े होने की जगह ही नहीं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज की गुड मॉर्निंग करते हैं हम हो ची मिन्ह से। तो कल जैसे आपने देखा था कि मैं वॉकिंग स्ट्रीट एक्सप्लोर करके फिर मैं आ गया था हॉस्टल, और हॉस्टल आके भाई क्योंकि टायर्ड था पूरे दिन से तो मैं आते ही सो गया। आज सुबह सुबह का प्लान है कुची टनल के लिए, जो मोस्ट विजिट प्लेस है और वियतनाम की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत कुछ बताता है और सच में जबरदस्त है, मस्ट विजिट प्लेस है। और ये है अपनी वॉकिंग स्ट्रीट। तो अभी देखो कितनी शांत है और रात को कितनी जबरदस्त हो रही थी, मतलब कितना क्राउड था यहाँ पे, और अब बिल्कुल क्राउड नहीं है, मतलब खाली है पूरी स्ट्रीट। तो अब निकल रहे हैं कुची टनल के लिए। और मैंने जो कुची टनल बुक की है वो की है booking.com से। तो booking.com से करने का ये फायदा है कि वो $17 के अंदर होगी, और वैसे कुची टनल का जो प्राइस है वो है $25 के करीब। तो अब चलते हैं कुची टनल के लिए। तो बस लेने आती है और सबको पिकअप करके लेके चली जाएगी। तो एक दो ऐसे बुकिंग होगी, सब बस में जाएंगे। ये वॉकिंग स्ट्रीट देखो मॉर्निंग के टाइम पे कितनी शांत है, और भाई रात को जबरदस्त क्राउड होता है, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी इस पे। đón ra hả? Rồi đón ra rồi mình quằn đi luôn hả? Đi đâu? Đi ra Faster mình đi luôn. Rồi bấm cửa. Rồi chú con chờ nha. Okay, no worry. On the way to get there, okay, we can have the rest stop for you for 20 minutes. If you haven't had breakfast, you can have something to eat right there. I know that last night some of you had a very good party last night, so that's why you need a cup of coffee, right? And we also have a coffee shop right there. And then we are going to enjoy the Kuchi tunnels more than 2 hours right there also. Alright, so everyone, first of all, on behalf of my company, Team Travel, I would love to say thank you for all of you for choosing our service and joining the trip with me. Alright, my name is Bao, B-A-O. I'm gonna be your tour guide today to the Kuchi tunnels. Do you remember my name, everyone? Wow. Could you please kindly repeat my name one more time? Wow. Thank you. Everybody better remember the name of your tour guide. Do you know why? Sometimes you get lost somewhere in Kuchi tunnels, right? Just ask to the local people, hey, can you bring me to Mr. Bao? Everyone knows me. You know why? I'm very famous and popular right there. तो दोस्तों अभी 1 घंटा चलने के बाद बस ने एक स्टॉपेज लिया है, जहाँ पे क्या है वियतनाम वॉर के जो हैंडीकैप हो गए हैं लोग, उनके द्वारा बनाई गई चीजों को डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे। और मैं बता दूं कि पूरी डिटेल मैं आपको वहीं कुची टनल में जाके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक स्टॉपेज रखा होता है कि जहाँ पे जो विक्टिम्स हैं, जो हैंडीकैप हो गए हैं वॉर के अंदर, तो उनके द्वारा इनिशिएटिव रहता है कि वो कुछ चीज़ें बनाते हैं, पेंटिंग से लेके, मतलब हैंडमेड होता है सब कुछ। तो उनको एक तरीके की जॉब मिल जाती है, और ऐसे टूरिस्ट आते हैं तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो वो एक पॉइंट रखा होता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं और कैसी वो जॉब कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए तो मैं थोड़ी सी डिस्प्ले दिखा देता हूँ आपको। बाकी पूरी जो कुछ चीज़ें ऐसी है जो दिखा सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो वीडियो नहीं बना सकते, फोटो नहीं क्लिक कर सकते, क्योंकि उनका डुप्लीकेट बन सकता है। तो इसलिए वो अंदर वाली जो चीज़ें है वो नहीं दिखा सकते, लेकिन बाहर का मैं आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। ऐसी कुछ पेंटिंग बनाते हैं जो वॉर के हैंडीकैप लोग हैं, वो ऐसे कुछ। ये क्या है, ये जो पेंटिंग बनी है ना, ये बेसिकली अंडे के सेल्स को चिपका के ये पेंटिंग बनी है। तो ऐसे कुछ पेंटिंग बनाते हैं। और ये देखो वहाँ पे पूरे वही लोग बैठे हुए हैं। तो ये पूरी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है कि इन लोगों को भी जॉब दी जाए, जिसकी वजह से इनका भी रोजगार चलता रहे। तो ये सबसे बढ़िया इनिशिएटिव है कि इनको भी लगना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं और काम के पैसे मिल रहे हैं। ये नहीं है कि कोई भी दान वगैरह दे गया तो उसी के ऊपर सब कुछ चल रहा है। तो ये वियतनाम की गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, और कितना जबरदस्त काम करते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया इन्होंने पेंटिंग बना रखी है। ये कोई शी सेल्स वगैरह लगा रहे हैं, कोई पेंट कर रहा है। अब ये देखो
ये पेंटिंग पे कलर कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ करके कलर करते हैं। ये जो अंडे होते हैं ना, डक के अंडे हैं ये, तो उनको पेस्ट कर रहे हैं, उस पेस्ट से ये पेंटिंग बना रहे हैं और कुछ ऐसी पेंटिंग बन जाती है। फिर उसको रिफाइन करते हैं आगे जाके और उसको पॉलिश वगैरह करके जबरदस्त वाली पेंटिंग बनती है। अब ये देखो, ये आंटी फिर वही खोल को चिपका रही है, पेंटिंग बना रही है। और ये सी शेल्स को कटिंग करके तब जाके पेंटिंग बनाएंगे। तो प्रॉपर कटिंग कर देते हैं सी शेल्स की। ये देखो फिश इन्होंने काटी, ये आप देख सकते हैं फिश कट गई और यही पेस्ट हो जाएगी। और फिर इसको प्रॉपर पॉलिश करके, आप बता नहीं सकते, अगर आप पेंटिंग टच करोगे ना तो उस पेंटिंग को देख के आप बता नहीं सकते कि ये पेंटिंग सी शेल से या अंडे के खोल से बनी हुई है। बहुत जबरदस्त पेंटिंग बनाते हैं। अभी चलते हैं आगे और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कूची टनल। बहुत जबरदस्त टनल है और वहीं जाके मैं उस कूची टनल के बारे में आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। और जो ये इन लेडी ने ड्रेस पहनी है, ये वियतनाम की ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये देखो सारी लेडीज वही ड्रेस पहनती है। ये देखो इन्होंने भी वही ड्रेस पहनी है, यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है वो। हम निकलते हैं आगे और देखते हैं कूची टनल। लो भी दोस्तों, फाइनली पहुंच गया मैं कूची टनल। तो कूची टनल पहुंचने के बाद जो टूरिस्ट गाइड है ना भाई, उसने जो टिकट ली है 1,25,000 डोंग की ली है। ये बनते हैं हाँ $5 भाई, $5 की टिकट लिए बंदे ने, पता नहीं कैसे लिए। और मैंने $17 में ये booking.com से बुक किया था। यहाँ पे होगी अपनी टिकट चेक, लेकिन ये पता नहीं क्या स्टिकर कूची टनल का। लेकिन ये भी डिटेल दूंगा कि ये इतनी सस्ती टिकट कैसे मिली, पता तो लगे आप लोगों तक तो पहुंचाऊं कि कैसे मिलती है। तो अब चल रहे हैं कूची टनल के लिए आगे। ये देखो सब। You stay there for 25 minutes underground. Everyone get wet after watching the movie. It's so hot right there. Secondly, you are the food for the mosquito. And the last one, the movie is quite boring. टूरिस्ट का एरिया स्टार्ट हो गया। वो फायरिंग रेंज भी है यहाँ पे, तो गोलियों की आवाज आनी स्टार्ट हो गई है। Alright, so everyone, can you come stay around here, huh? Alright, so right now I really need a volunteer. Who can be the first volunteer? You want to be the first volunteer? Yeah. Just come and jump in. That's it. Okay. No. This is a trap. This is your best one. Yeah. Do you want to change your mind? ये उन्होंने सोल्जर ने बनाया था और ये प्रॉपर सैंड का बना हुआ है, लेकिन ये लुक लाइक के टर्मनाइट से बना हुआ है। मतलब ये कि दीमक ने ये इकट्ठा करके बनाया। तो दीमक बेसिकली क्या है, ऐसे ही मिट्टी के वो बना देती है। तो उनकी स्ट्रेटजी इतनी तगड़ी थी कि जो केव बना रहे थे उसकी मिट्टी को कहीं ना कहीं वो स्टोर करें। तो इस लुक में वो स्टोर करते थे कि वो ऐसी दिखे कि टर्माइट का पहाड़ है। किसी भी यूएस सोल्जर को ये शक नहीं होता था कि ये मैन मेड है या नेचुरल बना हुआ है। तो इसलिए वो ऐसे पहाड़ बना देते थे। Right now, you can take a look first. The most important thing when you want to get in. Remember, everybody, arms up. When you arms up, your shoulder will be smaller. Move your butt, go down, and when you come outside, please. Use small leaf to cover on the top and around your body also. Okay? Very good. If you like it, stay here to be our soldiers. Yeah. I give you AK-47 later, okay? Okay. Thumbs up. Okay. You're gonna disappear right now. Okay, come on. Arms up. Very good. He's very professional. Okay. Arms up. Arms up. Okay. Okay. Last one, eh? Okay. तो ऐसे कुछ टनल्स बनाई थी जो वियतनामी सोल्जर थे, उन्होंने वियतनामी गोरिल्लास जिनको बोलते हैं। तो वो ऐसे इसके अंदर बॉम्ब्स वगैरह छुपा देते थे और कवर कर देते थे, पता भी नहीं लगता था। ये वाला तो आपने देख ही लिया था कि ये वाला स्पाइक के लिए बनाया था कि यूएस सोल्जर आए और इसके ऊपर चढ़े और स्पाइक लग के घायल हो जाएं। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट ट्रैप क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप बनाए थे जिसकी वजह से वियतनाम ने भाई पूरी यूएस आर्मी के खिलाफ वॉर जीती थी। जो
बढ़िया बढ़िया जिनके पास वेपन है, लेकिन वो वॉर नहीं जीत पाए और वियतनाम ने वॉर जीत ली। अब ये देखो, How small of the real size? This is the answer. Do you think it's very big or very small, everyone? I'm gonna show you quickly right here. How could they fight? Our fighting catches, and they make two more holes. One right here, another one right here. They are going to stand like it. You see? Why I need to stand like it? Because I feel stronger. Because I need to hold a very strong gun. This is my AK-47. The bullet of the AK-47 is very big, and one bullet only. Bang! So that's why the gun kick back with the shoulder all the time, bang bang like it. So that's why the decoration look like a termite mound. American base over there. This is a termite mound. I hold my gun like this. I put my knee like this. I put my elbow right here, and I hold the gun strongly. And I can shoot the target very well. I can do like it about 1 or 2 hours, very comfortable. भाई बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, डेली के मतलब लाखों टूरिस्ट आते होंगे यहाँ पे। इतने गाइड अपने साथ टूरिस्ट लेके आते हैं, इसलिए इतनी भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। और हर जगह आपको एक ना एक ट्रैप देखने को मिलता है। ये देखो, फिर से एक ट्रैप कह लो या इसको केव कह लो, मतलब इसके अंदर रोलिंग करके वो अंदर जा सकते थे। मतलब हाँ, ये उसी के लिए बनाई है, तो वो क्रोल करके अंदर पहुंच जाए। एक से एक जबरदस्त उन्होंने ट्रैप बनाया यूएस आर्मी को भगाने के लिए। अब चलते हैं आगे, बहुत सारे ट्रैप देखते हैं। उससे पहले एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ क्या है बेसिकली कोची टनल। कोची टनल बेसिकली वो प्लेस है जहाँ पे यूएस आर्मी और वियतनाम के जो गोरिल्ला सोल्जर थे उनके बीच में फाइट हुई थी, मतलब वॉर हुई थी। और वो वॉर 20 साल तक चली थी। और उस वॉर के पीछे का कारण यही है कि साउथ और ईस्ट, साउथ और नॉर्थ वियतनाम आपस में लड़ रहे थे। नॉर्थ वालों को सपोर्ट कर रहा था चाइना, साउथ के लिए आ गया यूएस। और यूएस ने फिर यहाँ पे इतनी बमबारी करी जिसकी वजह से यहाँ के लोकल लोग मर गए, जिसकी वजह से फिर वियतनाम ने यूएस को निकालने के लिए उनके खिलाफ फाइट की। 1954 में ये फाइट स्टार्ट हुई और 1975 मतलब 20 साल तक ये फाइट चलती रही। और वियतनाम ने यूएस को एक से एक बढ़िया बढ़िया ट्रैप बना के उसमें फंसा के तब जाके ये वॉर पूरी जीती। और इतने जबरदस्त ट्रैप ना उनके पास, मतलब उन्होंने जो लोकल वेपन, ट्रैप, ये सारी चीजें बना के पूरी वॉर को जीता है, ना कि उनके पास लेटेस्ट हथियार थे। क्योंकि जो भी हथियार थे वो यूएस वालों से उन्होंने जैसे ही सोल्जर्स वगैरह को मारते थे तो उनके लूट लेते थे, और उन्हीं हथियारों से और लोकल ट्रैप बना के उन्होंने पूरी यूएस आर्मी को घुटनों पे ला दिया। अब देखो उनके ट्रैप, तो ये कितना जबरदस्त ट्रैप है। मतलब इसके ऊपर कुछ भी कैप लगा के और पत्ते वगैरह लगा दो तो सीधा आदमी इसके अंदर जाए, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगेगा। सेम ट्रैप ऐसे ही यहाँ पे, मतलब उन्होंने इतना ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया कि उनको वेपन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सारी यूएस आर्मी को उन्होंने घुटने पे ला दिया, वो भी लोकल ट्रैप से और उन्हीं के वेपन यूज़ करके। Alright, so everyone, over here, let's see the door trap right here. You know, like you can imagine, you know, this is the trap they put behind the door, and they open the door by this way, hey, and they shoot them. When they open the door by that way, they didn't know that trap behind the door came directly to their body. Sometimes they are too fast, they drop the gun out and they hold the trap like this, you see? But you know, we think for the second step, when they hold the first pop, second pop they move it. And the trap came over here, and you see, this one came directly bang, over here. So when the trap came here, what was the biggest problem? Yeah, emotional damage. Yeah. Sometimes the trap came to their belly. Everybody, take a look this one. You see? Oh, They make it like a fish hook. You know yeah. fish hook, everyone? Metal. Where's the metal come from? Fine. And then go down slowly by this way. Okay, follow me over here. लो भाई, फाइनली अभी आ गए हम मिलिट्री वर्कशॉप। तो वहाँ यहाँ की मिलिट्री कैसे काम करती थी, कैसे बम को डिफ्यूज़ वगैरह करके उससे दूसरा बम कैसे जनरेट करती थी, वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये है यूएस आर्मी वाला बम, तो उसको कट करके वो उससे मटेरियल है वो निकाल के और नेक्स्ट बम की तैयारी करते हैं। ये देखो, तो कटिंग और सारी चीज़ें चल रही है। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, गन पाउडर को निकाल रहे हैं। और इधर ये देखो, कितने 250 किलो का बम होता था भाई, कितने हैवी बम्स गिरते थे यहाँ पे। और ये उनको, ये देखो, पूरे गन पाउडर निकाल के उसका आयन अलग करके, आयन अलग करते थे, गन पाउडर अलग करते थे, और फिर उसके बाद वो
बना रहा है स्पाइक, जो हमने सबसे पहले ट्रैप में देखे थे, वो स्पाइक ऐसे बनते थे। तो मतलब ये पूरी इनकी वर्कशॉप है कि कैसे इन्होंने यूएस आर्मी के लिए ट्रैप बनाए और पूरी वॉर को जीता। बड़ी स्ट्रेटेजिक से उन्होंने सारी चीजों को किया और वॉर को जीता है। अब चलते हैं शूटिंग रेंज, जो कि आप आवाज सुन ही रहे होंगे बैकग्राउंड में। तो ये आ रही है शूटिंग रेंज से AK-47, जो कॉमन वेपन था उस टाइम भी और आज के टाइम पे भी जबरदस्त वेपन है। और उस वेपन के पीछे की जो स्टोरी है ना, वो भी जबरदस्त है, क्योंकि AK-47 में एक जो AK नाम है वो पर्टिकुलर किसी प्लेस और उससे लिया गया है, लेकिन वो एक ऐसी गन है जो हर मौसम में, हर वेदर में, इवन वाटर में भीग जाए तब भी चलती है। तो वही AK-47 इन्होंने वियतनामीज ने भी यूज की वॉर के टाइम पे। और जो लोकल इन्होंने स्पाइक्स वगैरह बना के उससे तो किया ही किया, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ आपको AK-47। ये देखो भाई क्या जबरदस्त, और लोग लाइन में लगे हुए हैं कि हमारी बारी आएगी। कितने सारे लोग चाहते हैं कि हम भी शूटिंग करके देखें। तो ये देखो यूएस आर्मी की ये है, तो क्या जबरदस्त है भाई। ये वाली तो अपने इंडियन सोल्जर के पास है, ये वाली भी देखी, ये वाली भी देखी। ये देखो भाई शूटिंग जबरदस्त। लेकिन जो शूटिंग का रेंज का है वो है एक बुलेट का 60,000, मतलब 60,000 डोंग वियतनामी, एक बुलेट के 60,000 वियतनामी डोंग। लेकिन आपको एक बुलेट नहीं मिलेगी, कम से कम 10 बुलेट लेनी पड़ती है, तो उसकी 6 लाख की होगी। और 6 लाख का मतलब है $24 आपको स्पेंड करने ही पड़ेंगे, तब जाके आप शूटिंग रेंज में फायर कर सकते हो। तो अगर आपका मन रहता है तो $24-25 आप करो, तब जाके पूरी जो है वियतनाम आर्मी की ड्रेस और मतलब सुमिनियर वगैरह सब। ये देखो AK-47 की बुलेट से बना हुआ। ये वही वियतनामी जो ड्रेस है वो उसके स्टैचू दिखा सकते हैं। और ये जो हेडफोन है ये सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब आप शूटिंग के लिए जाएंगे तो ईयर्स की सेफ्टी के लिए आपको पहनने ही पड़ते हैं। और ये वाली पेंटिंग थी जो वो हैंडीकैप लोगों ने बनाई हुई है, ये सारी पेंटिंग है। तो वहाँ पे मैं फोटो नहीं कर पाता था, लेकिन यहाँ पे फोटो करके आपको दिखा सकता हूँ। ये सारी चीजें थी, ये देखो जैसे ये वाली, ये इनकी, ये मोस्टली आपने कहीं से कहीं देखी होगी, लेकिन ये बनी है उससे डक के अंडे के खोल से। और भी बहुत सारी चीजें हैं यार। ये देखो सी सेल से क्या क्या बना दिए इन्होंने, हेयर कॉम बना रखा सी सेल। यहाँ पे खाली AK-47 ही नहीं भाई, ये M4160 लगा रखी है, वो देखो। तो आप उससे करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और ये है AK-47। चलो भाई, अब फाइनली शूटिंग रेंज के बाद अब निकलते हैं टनल्स वगैरह को एक्सप्लोर करने के लिए। पूरा भाई फॉरेस्ट वाला एरिया है। ये देखो इतनी गर्मी लग रही है, पूरा गीला हो गया, देख पूरी शर्ट गीली हो रखी है स्वेटिंग से। जो यहाँ पे बेस्ट टाइम है आने का वो है आपका अक्टूबर के बाद और फरवरी मार्च तक, उसी बीच में आओ, तब जाके थोड़ा सा ठीक होगा। और अगर कोई जून या अगस्त के महीने में आता होगा तो उसका तो हालत खराब हो जाती होगी, क्योंकि इतनी उमस और इतना मतलब इतनी बारिश होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये आ गई भाई जो यहाँ की गोरिल्ला आर्मी थी उसकी ड्रेस, वो भी ऐसे ही कपड़े पहनते थे कुर्ते पजामे की तरह और ऊपर जैकेट वगैरह। ये सेम वैसी लग रही है जैसे वो कंबोडिया वाली पूरी आर्मी खड़ी करती थी, उसी तरीके की ड्रेस पहन रहे भाई ये भी। ये देखो इनकी भी स्लीपर वही रबड़ वाली है। ये है भाई इनकी आर्मी की सैंडल, जो वियतनाम के गोरिल्ला थे उन्होंने ऐसी सैंडल बना के पहनी
और ये दोनों साइड से पहन सकते हैं आप, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में भी और इधर डायरेक्शन में। उल्टी सैंडल इसलिए क्योंकि किसी मतलब यूएस आर्मी को ये लगे कि ये आदमी तो यहाँ से आए हैं लेकिन गए नहीं, तो मतलब दोनों डायरेक्शन में आप इस सैंडल को पहन सकते हैं। लो भाई अब बारी आ गई अपनी टनल के अंदर घुसने की, तो अब निकलते हैं आगे। ये अंदर घुस गए। अब यहाँ पे है खाली खड़े होने वाला स्पेस, लेकिन अब जो नीचे जाएंगे वो प्रॉपर क्रॉलिंग वाली है, उसमें क्रॉल करके ही जाना पड़ेगा। लो भाई अब के में फाइनली घुस गए हैं, और ऐसी है कि आप ऊपर स्पेस नहीं बचता, आदमी जा ही सकता है बस। ये देखो सीधा नीचे जंप और फिर निकल के आगे। ये देखो मतलब आपको उगड़ू बैठ के ही मतलब पैरों से ही चलना पड़ेगा, बैठे बैठे खड़े होने की जगह ही नहीं है। ये देखो ठंडी है ना, ठंडी है। तो 100 मीटर वाली कर लेंगे। तो ये देखो ट्रैफिक जैम हो गया वाली तो ऐसी होगी यार, तो कुछ नया कुछ होगा नहीं। और इन्होंने थोड़ा के लोग डरे ना, इसलिए इन्होंने क्या किया, इसमें लाइट्स वगैरह लगा दी। अब एक ये है निकलने के लिए। अब आते हैं भाई लास्ट, एक थी 20, फिर उसके बाद 60, ये वाली है 40। तो बैठ के यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा रखा है, जबरदस्त है भाई जबरदस्त, लेकिन आपको बैठ के ही आना पड़ेगा, खड़े होके आप आ ही नहीं सकते। अब चलते हैं आगे। पता नहीं भाई कब आई थिंक हम फाइनल वाली में पहुंच गया भाई। एक रास्ता इधर से भी है, तो भटक ना जाए भाई। वो कैसे चलते होंगे, सच में हिम्मत होनी। मेन क्या है ना, सफोकेशन हो जाती है उसकी वजह से पूरा। ओह 60 मीटर। चलो भाई क्या ले भाई। ओह वाह, सच में यार जबरदस्त। वैसे मजा आ गया करके, लेकिन कैसे वो इनमें मूव करते थे। और ये तो पब्लिक के आने जाने की वजह से थोड़ी सी खुली होगी, लेकिन भाई सफोकेशन की वजह से हालत खराब हो जाती है, गर्मी है इस वजह से। और दूसरा क्या बोलते हैं, जो टनल है ये मैंने की है 60 मीटर, और अगर 40 और करता तो ये बिल्कुल लेट के जाने वाली हो जाती, कि आप लेट के ही जाएंगे आगे। चलो अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया गोरिल्लाज की लाइफ को। अब निकलते हैं आगे। ये है भाई उनका मतलब हॉस्पिटल। अगर कोई भी इंजर्ड हो जाता था तो पर्टिकुलर यहाँ पे उसका ऐसे ट्रीटमेंट होता था, लेकिन ये शेड नहीं होती थी, ये सब का सब जमीन के नीचे होता था। तो ये सब दिखाने के लिए बनाया, नहीं तो सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर थी। ज़मीन के ऊपर कुछ भी नहीं था कि आप देख पाए। ज़मीन के ऊपर पर्टिकुलर पत्ते वगैरह लगा के पूरा ढक देते थे कि आप मतलब किसी को भी पता न लगे कि यहाँ पे क्या है। लेकिन अभी शो करने के लिए कि मॉडल बना रखे कि ऐसे कुछ है नीचे। बड़ा जबरदस्त टेक्निक यूज की, स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने पूरा यूएस आर्मी को घुटनों पे लेके आए। गजब। ऐसे ही आई थिंक ये भी कुछ है। ओ डाइनिंग टेबल है ये देखो डाइनिंग हॉल है ये। तो यहाँ पे बैठ के वो खाना वाना खाते हूँ। ये देखो नेचुरल तरीका, ये यहाँ पे सीधा बम्बू लगा दिया और एक जगह से पानी छोड़ के छेद करके उसमें से हैंड वॉश करते रहो। नेक्स्ट में क्या है, ओ तो वो खाना वाना कैसे बनाते थे वो सारी चीज़ें के ऐसे उनके चूल्हे होते थे, ये बना दिया उन्होंने चूल्हा। और ये पर्टिकुलर इसकी जो गैस है वो जाएगी अदर जगह पे। तो ऐसे कुछ बनते थे, तो सब कुछ सीक्रेट होता था। और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये भी ज़मीन के नीचे, मतलब आपको दिखेगा ही नहीं। ये देखो यहाँ से भी टनल, खाना बनाया, दूसरी टनल से दूसरी जगह निकल गए ऐसे कुछ करके। और जो उनका स्मोक था उसके लिए ऐसे कुछ बनाते थे
के यहाँ पे स्मोक ऊपर निकले। प्रॉपर वे में बना है भाई, मतलब कोई उनको पकड़ ही ना पाए इस तरीके से। अभी भाई रिफ्रेशमेंट की बारी। तो एक्चुअली क्या है, इस ट्रिप पे फ्री में रिफ्रेशमेंट भी होती है, तो अब ये रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं। तो ये उसमें दिया है, ये दी है स्वीट पोटैटो। ये देखो भाई, ऐसी दिखती थी वियतनामी गोरिल्ला आर्मी। तो ऐसे कुछ इन्होंने ऐसे कपड़े पहनते थे, लेडीज का वही कुर्ता पजामा टाइप और ये आर्मी वाली ड्रेस में, और ऐसे निकलते थे। और ये जो मैं चिमनी दिखा रहा था ना आपको, वहाँ पे जो जल रही थी उसका स्मोक यहाँ पे निकल रहा है, और वो चिमनी भाई उधर उस हाट के अंदर जल रही है और उसका स्मोक यहाँ पे निकल रहा है। तो अगर कोई यहाँ पे बम गिराएगा, उधर वालों को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जबरदस्त टेक्नोलॉजी यूज की भाई उन्होंने। हो ची मिन सिटी का जो नाम पड़ा है वो इन्हीं के नाम पे पड़ा है। ये है मिस्टर हो ची मिन। अब होती है ट्रिप एंड, और कोची टनल का जो पूरा व्यू था वो मैंने आपको कराया। इवन फाइटिंग रेंज, जो शूटिंग रेंज है, वो भी आपको कवर कराई। हम निकलते हैं एग्जिट। और दूसरा मैं आपको बता दूं, जो अभी मैंने वो दिखाए थे वो मिस्टर हो ची मिन, वो ही उनको प्यार से बोलते थे अंकल हो। अंकल हो के नाम से भी उनको ही जाना जाता था, और उन्हीं के नाम से पूरी सिटी का नाम पड़ गया। अदरवाइज उससे पहले जो मैंने आपको कल बताया था कि उनसे पहले सेंगोन जो रिवर है उसी के नाम पे इस शहर का नाम था सेंगोन। तो अब ये 1975 में चेंज करके मिस्टर हो ची मिन के नाम से रख दिया, जो यहाँ के सबसे पहले प्रेसिडेंट्स, राष्ट्रपति रहे थे। और अब देखेंगे या तो बस वगैरह करा के या फिर ट्रेन की टिकट्स वगैरह लेके निकलते हैं दानांग के लिए, क्योंकि टाइम कम है और एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करना है। तो इसलिए आज ही निकलना पड़ेगा इवनिंग में, और होप सो कल मॉर्निंग तक दानांग पहुँच जाएंगे। और आई थिंक आप सब लोग को बड़ा ही अच्छा लगा होगा ब्लॉग, और मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा मतलब जो कोची टनल है उसको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके आप तक नॉलेज को शेयर करूं। और ज़बरदस्त तरीके से भाई इन्होंने एक से एक ज़बरदस्त इन्होंने ट्रैप बनाए और यूएस आर्मी को धराशायी कर दिया। मतलब ऐसी आर्मी जो पूरे वर्ल्ड में कोई बीट नहीं कर सकता, उस आर्मी को इन्होंने बीट किया, वियतनाम ने बीट कर दिया था। तो ये हिस्टोरिकल है पूरा, और ये सबसे मोस्ट विजिट प्लेस है वियतनाम के अंदर, और टूरिस्टिक प्लेस, और इसी के साथ ये यूनेस्को साइट में भी आता है। ये फिर से आगे हम आर्ट गैलरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुमीनियर वगैरह, किसी को लेने हैं तो वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं।